नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे सेट नंबर 18। कितना देखेंगे? सेट नंबर 18। और दोस्तों ध्यान रखना, इससे पहले हम लोग यहाँ पे 1 से लेके 17 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर उसका रिवीजन नहीं किए तो जाकर उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों 2 महीना आपके पास ओनली समय है। 2 महीना में जो भी टॉप प्रकाशन आता है उसको अच्छे से आप रिविजन जरूर कर लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग जो है शुरू किए हैं ज्ञान बिंदु का भी दोस्तों यहाँ पे हम लोग शुरू किए हैं जिसमें 5 सेट लगा चुके हैं। और यहाँ पे जो है प्लेटफॉर्म का भी शुरू किया जिसमें 5 सेट लगा चुके हैं। एडुटेरिया का दोस्तों शुरू किया, उसमें भी 4 सेट लगा चुके हैं। इन सभी का दोस्तों यहाँ पे हम लोग सेट प्रैक्टिस शुरू कर दिए हैं और इन सभी का दोस्तों प्लेलिस्ट अलग बना दिए हैं। तो जाके आप फटाफट रिविजन कर लीजिए, समय बहुत कम है। सिलेबस दोस्तों यहाँ पे क्या है, बहुत ही ज़्यादा 150 क्वेश्चन का सिलेबस है। मैथ रीजनिंग दोस्तों कोशिश कीजिए अच्छे से बनाने का और यहाँ पे जीके जीएस का अच्छा से रिविजन करते रहिए। तो चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जहां पे आपको फुल डिस्कशन मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, क्या पूछा जा रहा है कि विश्व दर्शन दिवस, क्या यहाँ पे विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर महीने में मनाया जाता है। तो बताना है आपको कि नवंबर के तीसरे दिन को मनाया जाता है। तो बताना है वह दिन कौन सा है। तो याद रखेंगे गुरुवार, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी कि नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है विश्व दर्शन दिवस। और पूछे दोस्तों कि विश्व दर्शन दिवस ये कब से मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 2002 ईस्वी से ये मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि किस मंत्रालय या संस्था ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर मूल्यों और यहाँ पे वर्तमान मूल्यों दोनों पर करा कि राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान जारी किया है। कौन सा दोस्तों यहाँ पे संस्थान किया है आपको बताना है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और दोस्तों यही आपसे पूछे कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का स्थापना कब हुआ, तो याद रखेंगे ये हुआ था 12 जुलाई 2006 को। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बिहार एसएससी में पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जड़त्व को इसके डैश द्वारा मापा जाता है। देखिए जड़त्व को दोस्तों इसके किसके द्वारा मापा जाता है, तो याद रखेंगे द्रव्यमान के द्वारा, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि आरबीआई यहाँ पे क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा डैश के अनुसार बैंकों को सभी मूल्य वर्गों के नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ये धारा कितना है, 22 है, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट जगह। दोस्तों यही पूछे आपसे कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ, तो याद रखेंगे 1 अप्रैल। एग्जाम में डेट पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ। और इसका हेड क्वार्टर यानी कि मुख्यालय पूछे तो याद रखना है ये कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कार्य के कौन सा 2021 के हीरो इंडियन सुपर लीग का प्रतिभागी नहीं था। हीरो सुपर लीग का दोस्तों प्रतिभागी नहीं था। इसका राइट आंसर याद रखेंगे कोची एफसी होगा। क्या होगा, ये कोची एफसी, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि पौधे और पशुओं में जैविक घटनाओं और जैसे फूल आना, उसके बाद पत्तियां निकलना, उसके बाद यहाँ पे सुस्तावस्था, उसके बाद प्रजनन, उसके बाद प्रवासन आदि दोस्तों जो है समय का अध्ययन क्या कहलाता है। ये पौधा और पशु के बारे में तो याद रखेंगे दोस्तों, जो करते हैं इसका अध्ययन ये फिनोलॉजी में, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे बी आपका करेक्ट जगह। ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय दंड संहिता, क्या यहाँ पे भारतीय दंड संहिता की धारा 354 किससे संबंधित है। धारा 354 दोस्तों किससे संबंधित है, याद रखेंगे किसी स्त्री की लज्जा भंग करने और उद्देश्य से उस महिला पर हमला करने या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने पर, ऑप्शन यहाँ पे ए आपका करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक यहाँ पे विधानमंडल है, यानी कि विधान परिषद वाला आपको राज्य बताना है कि कितने हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों विधान परिषद वाला राज्य कितना है, तो 6 है। कितना है, 6 है, ऑप्शन यहाँ पे सी आपका करेक्ट जगह। और दोस्तों आपको याद रखना है राज्य भी, कई बार एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा राज्य इनमें से नहीं है द्विसदनात्मक या विधान परिषद वहाँ पे नहीं है। तो याद रखेंगे दोस्तों आपका राज्य कौन कौन सा है, यूपी याद रखेंगे, उसके बाद एपीएस यानी कि आंध्र प्रदेश साउथ, उसके बाद यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा महाराष्ट्र, उसके बाद यहाँ पे देखिए बिहार यानी कि दोस्तों यहाँ पे बिहार, उसके बाद कर्नाटक केआर, उसके बाद तेलंगाना याद रखेंगे। यानी कि ये 6 राज्य में दोस्तों क्या है विधान परिषद की यहाँ पे जो है सीटें होती है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी आपका करेक्ट रहेगा 6 राज्य में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया, ये भी आप याद रखेंगे
किए जाने के समय कार्य कि भारत का वायसराय कौन था। तो भारत का दोस्तों उस समय वायसराय था, याद रखेंगे, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। कौन था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। और आर्य समाज की दोस्तों स्थापना किया था स्वामी दयानंद सरस्वती। ये कब किया था? तो याद रखना दोस्तों 1875 में। और दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया कि आर्य समाज की स्थापना किस जगह पे किया गया था, तो याद रखेंगे मुंबई में। कहाँ किया गया था? ये मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला स्वदेश विकसित टीका है जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन यानी कि और दोस्तों यहाँ पे पाथ के सहयोग से विकसित किया था। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। सीरम दोस्तों यह इंस्टीट्यूट बहुत ही फेमस हो रहा है। इसका राइट आंसर यहाँ से याद रखेंगे आपका ये नीमोसिल हो जाएगा। क्या होगा? ये नीमोसिल। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट होगा। और दोस्तों ध्यान रखना, इसका अगर पूछे सीरम इंस्टीट्यूट का स्थापना कब हुआ, तो याद रखेंगे दोस्तों 1966 में किया था। किसके द्वारा? तो याद रखेंगे साइरस पूनावाला। साइरस पूनावाला के द्वारा दोस्तों इसका स्थापना किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा बांध कर है कि स्वर्ण रेखा, क्या यहाँ पे स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? कौन सा बांध? तो याद रखेंगे बी हो जाएगा, ये चंडिल बांध। चंडिल बांध कौन सी नदी पे है? तो याद रखेंगे स्वर्ण रेखा नदी पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक नारायण गुरु का डैश जन्म दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे, यानी कि कौन से राज्य में जन्म हुआ? नारायण गुरु का। किसका? नारायण गुरु का। तो याद रखेंगे कहाँ पे जन्म हुआ है? ये केरल में। कहाँ पे? केरल। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है करके उड़ीसा राज्य का धेनुका, क्या है यहाँ पे? धेनुका एक लोकप्रिय डैश वाद्य यंत्र है। धेनुका दोस्तों कौन सा वाद्य यंत्र है बताना है। याद रखेंगे ये कॉर्डोफोन होगा। क्या होगा? ये कॉर्डोफोन। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन मुस्कान की मार मौन मुस्कान की मार पुस्तक का लेखक कौन है? देखिए मौन मुस्कान की मार। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर आशुतोष राणा होगा। कौन होगा? ये आशुतोष राणा। ऑप्शन यहाँ से डी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कार्य के भारत का एक गोला फेंक खिलाड़ी है। कौन बताना है कि एक गोला फेंक खिलाड़ी है? याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये तेजिंदर पाल सिंह तूर। ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं सही है। तो यहाँ पे देखिए आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, जांच में अभियुक्ति के साथ प्रश्नोत्तर पत्र शामिल होता है। ये दोस्तों आपका क्या है? गलत है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन वस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन वस्ती यहाँ पे आपको बताना है कि एक है, यानी कि झोपड़पट्टी। सबसे बड़ा झोपड़पट्टी बताना है कहाँ पे है। याद रखेंगे आपका क्या होगा? ये धारावी। क्या होगा? ये धारावी। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागवानी, फसल और सामान्यतः फल, सब्जी और सजावटी पौधों से संबंधित है? तो इसे दोस्तों क्या कहते हैं? याद रखेंगे बागवानी। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि बेगम नूरजहां का यानी पूर्व विवाह दोस्तों जो है नाम क्या था? पूर्व विवाह दोस्तों उसका नाम यानी विवाह से पहले का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि बेगम नूरजहां का। तो ये क्या हो जाएगा? मेहरुन्निसा। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना नूरजहां जो दोस्तों ये किसनी की आखिरी पत्नी किसकी थी? तो याद रखेंगे जहांगीर का। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डैश आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने के लिए एक सरकारी व्यय एवं कर नीतियों का उपयोग है। कौन सा नीति है बताना है? राइट आंसर दोस्तों आपका राजकोषीय नीति। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। 4 बजे दोस्तों आपका डेली इवनिंग में आपका सेट आता है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब तक दोस्तों यहाँ पे हम लोग 17 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं, ये आपका 18वां प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। आप अगर रिविजन नहीं किए हैं 1 से 17 तक तो आप जाके फटाफट उसका भी रिविजन कर लीजिए। ओनली दोस्तों आपके पास 2 महीना समय है, 2 महीना यानी मिला जुला के अब 2 महीना है, क्योंकि मार्च में दोस्तों आपका नोटिस जारी कर दिया है कि मार्च में आपका एग्जाम होगा, ध्यान रखने इस चीज़ को। और दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग ज्ञान बिंदु का भी शुरू किए हैं प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 भी 5 यहाँ पे लगा चुके हैं। एडिटोरिया का दोस्तों 4 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं, यानी कि सभी का हम लोग यहाँ पे जो भी टॉप प्रकाशन है मार्केट में सभी का बिहार एसएससी आपके लिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिए हैं। इन सभी का प्लेलिस्ट हम अलग भी बना दिए हैं, तो आप जाके सभी को जरूर रिविजन कर लेना एग्जाम से पहले। चलिए इस पे क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी कला शैली करके पुरुषों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें उनका शरीर राम रस, क्या यहाँ पे राम रस से साना रहता है, और वे साधारणतः दोस्तों पीले रंग के परिधान पहनकर गाते हैं, करताल के साथ नृत्य भी करते हैं। बताना है दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, कौन सा कला शैली है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा, चैती। क्या होगा ये चैती, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाए जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी का है कि काजू जैसी फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। काजू की फसल के लिए पूछा जा रहा है कि सबसे उपयुक्त मिट्टी,
तो याद रखेंगे दोस्तों आपका ए हो जाएगा ये लाल लेटेराइट मिट्टी। क्या होगा ये लाल लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना काली मिट्टी सबसे ज्यादा किस फसल के लिए है उपयोगी, तो याद रखेंगे कपास के लिए। किसके लिए, कपास के लिए। ध्यान रखेंगे कपास दोस्तों पूछा जाता है कि काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं, तो दो नाम से जानते हैं, कपासी मिट्टी और रेगुर मिट्टी। ठीक है, ध्यान रखना। जलोढ़ मिट्टी का दोस्तों जो है प्रकार दो होता है, याद रखेंगे। एक नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं खादर, और एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे हम लोग बांगर बोलते हैं। याद रखेंगे, सभी को इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने का शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, जिसमें खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति भी शामिल है, खुद का। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। ये अनुच्छेद 129 और 142 ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट रहेगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आरबीडी पब्लिकेशन है, और खान सर का जो भी दोस्तों प्रकाशन होता है वो आरबीडी पब्लिकेशन से प्रकाशन होता है, प्रैक्टिक सेट या बुक, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पूछा है कि एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल स्वर्ण दोस्तों यहाँ पे पदक जो जीता था, ये कब जीता था एशियन कप में, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। पहली बार दोस्तों 1951 में जीता था फुटबॉल के क्षेत्र में स्वर्ण पदक, ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि पाओ क्रिस्टोपस, यहाँ पे पाओ क्रिस्टेटस कह रहा है कि डैश सामान्यतः दोस्तों डैश के रूप में जाना जाता है। दोस्तों किसका ये वैज्ञानिक नाम है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये मोर का वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ठोस अवशिष्ट का जैव अवघटकीय रूप है, अपघटकीय रूप है, आपको बताना है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये कंपोस्ट। क्या होगा ये कंपोस्ट, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, तो याद रखेंगे नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक दोस्तों याद रखेंगे धर्मपाल। कौन होगा ये, धर्मपाल, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। दोस्तों ये विक्रमशिला का कौन है, धर्मपाल है, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय का पूछे तो कौन हो जाएगा, याद रखेंगे कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, दोनों का आंसर अलग अलग होगा, याद रखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया, तो याद रखेंगे कुमारगुप्त प्रथम, और दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया, तो धर्मपाल किया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 2014 में इंडियन डेयरी एसोसिएशन यानी कि आईडीए कार्य के द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय दुग्ध दिवस दोस्तों कब मनाता है, 2014 में इसका शुरुआत हुआ है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस का। इसका दोस्तों राइट आंसर आपका 26 नवंबर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और 26 नवंबर को दोस्तों संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, ये भी आप याद। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा रहा है कि तमिलनाडु, क्या यहाँ पे तमिलनाडु या तमलाडू यहाँ पे कह रहा है कि जनजाति कहाँ दोस्तों यहाँ पे ये त्योहार मनाया जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों कौन सा जनजाति ये त्योहार मनाया जाता है, ये आपसे पूछा रखिए। तमिलनाडु, तो तमिलनाडु दोस्तों याद रखेंगे आपका बी हो जाएगा, ये मिसमी। क्या होगा ये मिसमी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO का कह रहा है कि वर्ष डैश में कुट्टीनाड, क्या यहाँ पे कुटनाड की समुद्र तल से नीचे कृषि के प्रणाली को दोस्तों यहाँ पे वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली की घोषित किया था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 2013 में होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि द एम्पायर्स न्यू क्लॉथ्स, क्या यहाँ पे द एम्पायर्स न्यू क्लॉथ्स यानी कि द एम्पायर्स न्यू क्लॉथ्स डैश के द्वारा लिखा गया एक बाल कथा है, तो याद रखेंगे इसका दोस्तों लेखक कौन हो जाएगा, तो याद रखेंगे हेंस क्रिश्चियन एंडरसन, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक दोस्तों है कहाँ स्थित है, राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक, तो ये कहाँ है, तो याद रखेंगे आपका ये गुजरात में। कहाँ, ये गुजरात में, ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किया था, रैयतवाड़ी व्यवस्था की दोस्तों शुरुआत किया था, कौन सा ब्रिटिश शासक किया था, आपको बताना है। याद रखेंगे दोस्तों राइट आंसर बी हो जाएगा, ये कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली दोस्तों जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, द्विसदनीय प्रणाली दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है, तो बताना है दोस्तों ये कहाँ से लिया है, ये यूनाइटेड किंगडम। क्या होगा ये यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे डी हो जाएगा। और दोस्तों आपसे पूछे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया है, तो याद रखेंगे अमेरिका के संविधान से, और दोस्तों समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, और अगर पूछे राज्य के नीति निर्देशकता तो याद रखेंगे आयरलैंड के संविधान से। सभी को दोस्तों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि इनमें से कर के कौन सा बैंक पूंजी कर यानी कि समस्या से ग्रस्त था, बाद में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2020 में उसका प्रबंधन को संभाल लिया, तो कौन सा दोस्तों बैंक है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये यस बैंक। क्या होगा ये यस बैंक, ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर निम्न में से कौन थे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर, याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये शंकर लक्ष्मण। क्या होगा, ये शंकर लक्ष्मण, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कलकत्ता यानी कि कोलकाता में भारतीय संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष किया गया। भारतीय संग्रहालय कहाँ है, भारतीय संग्रहालय पूछे तो ये कोलकाता में है। इसका स्थापना दोस्तों कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये 1814 में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था। अंतिम दोस्तों जो उपदेश दिया था ये कहाँ दिया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखेंगे वैशाली में। कहाँ दिया था ये, वैशाली में, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखेंगे पहला अगर उपदेश पूछता था ये सारनाथ, कहाँ पे, सारनाथ में, और अंतिम पूछे तो वैशाली। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या पूछा है कि भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। ये क्वेश्चन दोस्तों बिहार एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। इसका दोस्तों राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये 1972, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इकोलॉजी, क्या यहाँ पे इकोलॉजी शब्द डैश आर्कियोलॉजी में से बना हुआ है, आर्कियोलॉजी से बना हुआ है, तो याद रखेंगे आपका यूनानी। क्या होगा, ये यूनानी, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इनमें से किस राज्य ने आदिवासी बच्चों के लिए भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI, क्या यहाँ पे AI मशीन जनरेट किया है, अधिस्थापित किया है, तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये महाराष्ट्र। कौन सा राज्य किया है, ये महाराष्ट्र, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में देश की पहली जल मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है। यानी कि देश की पहली जल मेट्रो दोस्तों जो है ये कहाँ शुरुआत हुआ है, इसका राइट आंसर आपका याद रखना है कोच्चि में, ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन 2023 में भारत का कौन सा रैंक है। भारत का दोस्तों यहाँ पे कौन सा रैंक है विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक में, इसका राइट आंसर आपका याद रखना है, ये बी हो जाएगा, 38वां। कौन सा, ये 38वां, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भारत ने संगठन की अपनी साल भर की अध्यक्षता के हिस्से के रूप में विकास के पथ पर एकता के प्रतीक के रूप में किस शहर में G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव पारित किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, ये G20 से क्वेश्चन एक जरूर रहेगा। G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव कहाँ पे दोस्तों दिया है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर नई दिल्ली होगा। क्या होगा, ये नई दिल्ली, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI किस यहाँ पे वित्तीय वर्ष तक पूरे भारत में लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिक्स फाइबर केबल यानी कि OFC बुनियादी ढांचा विकसित करने की तैयारी कर रहा है, किस वर्ष तक बताना है। बहुत ही क्वेश्चन दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये 2025 तक, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आताल्या, क्या यहाँ पे आताल्या तुर्की में तीरंदाजी विश्व कप 2023 में स्टेज 1 में 2 स्वर्ण पदक जीता है। कौन दोस्तों जीता है बताना है, याद रखेंगे आपका जोखिम सुरेखा वेनम होगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तुर्की का नया नाम, तो तुर्की का नया नाम याद रखेंगे तुर्कीये, क्या होगा, तुर्कीये हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी NTRO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। नए अध्यक्ष दोस्तों NTRO का कौन बना है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये अरुण सिन्हा। कौन बना है, ये अरुण सिन्हा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारतीय वायुसेना के पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। पहली महिला अधिकारी दोस्तों वीरता पुरस्कार से सम्मानित, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये दीपिका मिश्रा। क्या होगा, ये दीपिका मिश्रा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि NMC ने किस पूर्वोत्तर राज्य में पहले मेडिकल कॉलेज खोलने की यानी कि स्थापना करने की मंजूरी दिया है। कौन सा यहाँ पे बताना है, कौन सी राज्य में। इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ये नागालैंड। क्या होगा, ये नागालैंड, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना नागालैंड का दोस्तों राजकीय भाषा क्या है, अंग्रेजी। पूछा जाता क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि किस राज्य सरकार ने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान का दोस्तों यहाँ पे परियोजना की शुरुआत किया है। एक पंचायत एक खेल का मैदान, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका डी हो जाएगा। ये केरल में, कहाँ पे किया है, ये केरल, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि घेंगा कर के विकार किसकी कमी के कारण होता है। घेंगा दोस्तों किसकी कमी के कारण होता है, तो याद रखेंगे आयोडीन की कमी के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मृतपोषी कह रहा है कि मृतपोषी दोस्तों क्या है। मृतपोषी जो होता है क्या होता है, तो जो जीव दोस्तों जो है अपना भोजन मृत या क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है उसे हम लोग मृतपोषी बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे डेली आपका इवनिंग में 4 बजे सेट प्रैक्टिस आता है BRSC का,
और जब तक दोस्तों यहाँ पे बिहार एसएससी होगा यानी कि मार्च में होगा, तब तक में यहाँ पे हम लोग 5 प्रकाशन को कवर करना है जो भी टॉप प्रकाशन मार्केट में, यानी कि ज्ञान बिंदु, प्लेटफॉर्म, एडिटेरिया और यहाँ पे क्या हो गया आपका खान सर का हो गया। और दोस्तों यहाँ पे एक एसके झाके का ही दोस्तों हम लोग अब शुरू करने वाले हैं। एसके झाके हम लोग भी उसका भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इनमें से किस रोग से पीड़ित कर रहा है कि व्यक्ति को नेत्रदान कर सकते हैं। देखिए किस रोग से पीड़ित रोगी को नेत्रदान कर सकते हैं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये मधुमेह। क्या होगा, ये मधुमेह रोगी को दोस्तों जो है नेत्रदान कर सकते हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बाकी दोस्तों याद रखेंगे रेबीज पीड़ित और हैजा और टिटेनस, इन सभी को नेत्रदान पड़े, अगर रोग है इन सभी का तो इसे नेत्रदान हम लोग नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि रोगजनक, यहाँ पे रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए दवाओं को दोस्तों क्या कहा जाता है, रोगजनक। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये एंटीबायोटिक्स। क्या होता है, ये एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन द्वारा विकसित पहला वेब ब्राउजर कौन सा था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंप्यूटर का, याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये मोजोक। क्या होगा, ये मोजोक, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है। रिमोट लॉगिन की दोस्तों सुविधा है कौन प्रदान करता है, तो याद रखेंगे ये टेलनेट। क्या करता है, ये टेलनेट, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन का हम लोग रिविजन कर चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि धनावेशित आयन को क्या कहते हैं। देखिए धनावेशित आयन को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, धनायन। क्या होगा, ये धनायन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए दे दिया है ये क्वेश्चन। धनावेशित है ही तो धनायन होगा, ऋणावेशित रहेगा तो ऋणायन होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं। श्वसन तंत्र से संबंधित, तो याद रखेंगे ए हो जाएगा, ये क्या होगा, वायु प्रदूषण, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, वायु प्रदूषण, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि उस तत्व का नाम बताएं जिसका दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिया है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 287 है। 287 कितना हो गया, 17 दोस्तों परमाणु संख्या, ये किसका है, तो याद रखेंगे ये क्लोरीन का। किसका, ये क्लोरीन, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप है। कार्बन का यहाँ पे एक अपर रूप आपको चुनना है, तो कार्बन का अपर रूप क्या है, हीरा, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट जगह। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कार्य की आक्रामक रोग, असंक्रामक रोग का उदाहरण कौन सा है। असंक्रामक रोग का उदाहरण यहाँ पे पूछा जा रहा है, याद रखेंगे दोस्तों ये उच्च रक्तचाप। क्या होगा, ये उच्च रक्तचाप हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि वेबसाइट पर बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है, उसे क्या कहते हैं। उसे जो कहते हैं याद रखेंगे आपका कुकी। क्या कहते हैं, कुकी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा कि निम्नलिखित में से किन पौधों में रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है। किस पौधा में रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है, तो याद रखेंगे ये होगा सर्पगंधा। क्या होगा, ये सर्पगंधा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ग्लूकोज के अणु डैश में टूटते हैं। ग्लूकोज के अणु दोस्तों टूटते हैं किस में, तो याद रखेंगे पायरुविक एसिड में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि गति के 3 नियम दोस्तों इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। गति के 3 नियम, तो गति का दोस्तों 3 नियम दिया था, ये किसके द्वारा, तो याद रखिए न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा, न्यूटन के द्वारा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र कौन सा है। ग्रीन हाउस गैस का सबसे बड़ा उत्सर्जक क्षेत्र, तो याद रखेंगे आपका सी हो जाएगा, ये ऊर्जा। क्या होगा, ये ऊर्जा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस की आवश्यकता पड़ती है। किस गैस की आवश्यकता पड़ेगी प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो प्रकाश संश्लेषण के दोस्तों याद रखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करती है, लेती है, और ऑक्सीजन क्या करती है, छोड़ती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि रेशम डैश से प्राप्त किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये पूछा जाता है। रेशम दोस्तों जो प्राप्त होता है, याद रखेंगे किससे प्राप्त होता है, ये बॉमिक्स मोरी से, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा संघ का नहीं है। थैलोफाइटा संघ का दोस्तों नहीं है, तो याद रखेंगे आपका क्या होगा, ये प्यूनेरिया दोस्तों थैलोफाइटा संघ का नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि इंटरनेट का है कि TCP, क्या यहाँ पे TCP या IP नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। ठीक है, तो IP का दोस्तों पूर्ण रूप आपको बताना है, TCP और IP का, तो याद रखें इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन आपका ए ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन को नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो बनाया गया 2019 को, उसका विषय वस्तु यानी कि थीम क्या था। थीम आपसे पूछा जा रहा है, 2019 का भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ये वायु प्रदूषण, ऑप्शन आपका सी यहाँ से
करेक्ट जगह। दोस्तों ये ध्यान रखना, ये जो खान सर का सेट है, किसका सेट है, ये खान सर का सेट है। और ये जो है इसमें टोटल सेट आपका 20 है प्रैक्टिस सेट, और 7 जो है यहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक के रूप में दिया है। किसके रूप में, क्वेश्चन बैंक, यानी कि टोटल आपका 27 है, यानी कि 27 यहाँ पे हम लोग सेट का रिवीजन करेंगे, यानी कि 7 आपका क्वेश्चन बैंक करवा देंगे और 20 आपका प्रैक्टिस सेट करवा देंगे। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन दोस्तों कब शुरू हुआ था। देखिए स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत पूछा जा रहा था, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका बी हो जाएगा। ये 2 अक्टूबर 2014 को, ऑप्शन यहाँ से बी आपका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि WHO द्वारा मई 2019 में किन देशों को करें कि मलेरिया मुक्त यहाँ पे घोषित किया है, किन देश को यहाँ पे 2019 में मलेरिया मुक्त से घोषित किया है, याद रखेंगे। अल्जीरिया होगा और अर्जेंटीना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 2020 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दुनिया के कितने देशों के पास वीटो का शक्ति है। वीटो का दोस्तों शक्ति है, याद रखेंगे, आपका डी हो जाएगा। ये दोस्तों जो है ऑप्शन डी हो जाएगा 5। और 5 दोस्तों क्या है, 5 देश सुरक्षा परिषद का दोस्तों जो है अस्थायी सदस्य है, जिनके पास दोस्तों क्या है, जो दोस्तों अस्थायी सदस्य है उसी के पास दोस्तों वीटो का शक्ति प्राप्त है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि वस्तुओं का इलेक्ट्रॉनिकल माध्यम से खरीदा और बेचा जाना क्या कहलाता है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये ई कॉमर्स क्या कहलाता है, ये ई कॉमर्स। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, आपका ए हो जाएगा 250। कितना होता है, 250, ध्यान रखेंगे, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो याद रखेंगे आपका क्या होगा, ये केरल, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, क्या यहाँ पे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था। ये दोस्तों किससे है, तो याद रखेंगे सड़क मार्ग से है दोस्तों, जो चारों महानगर को जोड़ता है। किसको, दिल्ली, उसके बाद मुंबई, उसके बाद यहाँ पे चेन्नई, इधर कलकत्ता, यानी कि चारों महानगर को ये जोड़ता है। इसका दोस्तों शुरुआत किया था, तो किसने किया था, तो याद रखेंगे ए हो जाएगा, ये अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि 1 बिलियन चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है, जिसमें दोस्तों चूर्ण के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। बताना है उस बिलियन को क्या है, वो बिलियन दोस्तों कहना है कि क्या है, बिलियन में क्या है, तो याद रखेंगे HCl, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने महिला उन्मुखी यहाँ पे समुदाय आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम कुटुंबाश्री, क्या यहाँ पे कुटुंबाश्री लागू किया है, कौन सा राज्य, तो याद रखेंगे केरल, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि भारत का पहला उपग्रह दोस्तों जो है आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रेक्षित किया गया था। पहला उपग्रह याद रखेंगे क्या है, आर्यभट्ट है, जिसका दोस्तों प्रेक्षेपण कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये 19 अप्रैल 1975 को, दोस्तों डेट इस भी याद रखेंगे, पूछा जाता है 19 अप्रैल 1975 को। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है। कुल वन क्षेत्र दोस्तों जो है कितना है, तो याद रखेंगे राइट आंसर ए हो जाएगा। ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.05% है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्न में से करके भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य याद रखेंगे ए हो जाएगा, ये कुचिपुड़ी, क्या होगा, ये कुचिपुड़ी भूतपूर्व इसलिए क्योंकि दोस्तों क्या हुआ, आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया, तेलंगाना राज्य का नया गठन हो गया है, ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस वर्ष हुआ था। याद रखेंगे ये सब क्वेश्चन दोस्तों परियोजना से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका सी हो जाएगा। ये 2015 में, ऑप्शन आपका क्या होगा, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या होता है। कंप्यूटर के फील्ड में OLE का विस्तार क्या होगा, तो OLE का दोस्तों विस्तार याद रखेंगे ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ से डी आपका करेक्ट रहेगा। दोस्तों ये था आपका खान सर का दोस्तों बिहार SSC का सेट नंबर 18। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।